कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही थी। हम ऑलरेडी 3-4 वीडियो लोड कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स मीन्स इंटरवल इन विच रूट लाई, यानी कि जो हमारे रूट्स हैं वो किस इंटरवल के बीच लाई कर रहे हैं। और बच्चों ये जो सेगमेंट आपको बता रहा हूं मैं, ये बेसिकली 6 पॉइंट है। और आप ऐसा समझ लीजिए कि इस 6 पॉइंट पर मिनिमम 1 से 2 प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम आप मान लीजिए कि आपको मिलेगी। जेई मेन आप 2019 उठा के देख लीजिए, या जो जनवरी में 2020 में एग्जाम हुआ है उसमें आप उठा के देख लीजिए, या आप सारे पुराने सालों की प्रॉब्लम्स उठा के देखिए। आपको डेफिनेटली इन कॉन्सेप्ट पे काफी सारी प्रॉब्लम्स मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप इसको समझिए किस ढंग से हम इस पे वर्क करेंगे। तो देखिए बच्चों, लोकेशन ऑफ रूट्स। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ऑब्वियस है इसके 2 रूट होंगे क्योंकि सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। मैंने रूट मान लिया अल्फा एंड बीटा, और दोनों में से एक छोटा एक बड़ा होगा, तो मैंने बीटा को अल्फा से बड़ा रूट ले लिया, लेट कर लिया। उसके अलग k1 k2 ये मैंने 3 कोई फिक्स नंबर चूज किए हैं, और a जो है x² का कोफिशिएंट वो मैंने 0 से बड़ा लिया है। 0 से छोटा होगा तो भी क्या केस बनेंगे वो भी बताऊंगा मैं। हाल फिलहाल 0 से बड़ा लेने का मतलब है पैराबोला को ऊपर को खोल के मैंने चेक कराया है। तो चलिए बच्चों, पहला पॉइंट, बोथ रूट ऑफ fx = 0। fx = 0 का मतलब समझ रहे हो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट आर ग्रेटर देन सम फिक्स नंबर k, कोई फिक्स नंबर k कांस्टेंट है कोई, अगर इस इक्वेशन के दोनों रूट उस k से बड़े हों तो क्या कंडीशन होगी। आपसे इसमें कुछ पूछा जाएगा, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहली कंडीशन है कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट विविध कर b² - 4ac > 0 होना चाहिए। मीन्स इसके रूट जो है वो रियल होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन f k > 0। मान लीजिए fx ये है। अब यहां पे हमने k की वैल्यू देखी है, k जो है अल्फा बीटा दोनों से छोटा था। अब x = k अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेशन में रखूंगा तो x = k पे ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी बच्चों। तो ये वैल्यू x एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव होगी या नहीं होगी। तो f k 0 से बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तीसरी चीज, अल्फा k से बड़ा है, बीटा भी k से बड़ा है, तो बच्चों सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा + बीटा > 2k होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये 3 इक्वेशन है आपके पास। इन तीनों से जो भी कंडीशंस आपको आएगी उसका कॉमन सेगमेंट निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। क्लियर है। अब आइए सेकंड पॉइंट। यहां पे थे दोनों रूट ग्रेटर देन सम फिक्स नंबर k थे, यहां पे दोनों रूट क्या है, लेस देन सम नंबर k, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों k से छोटे हैं। तो क्या कंडीशन आएगी बच्चों यहीं पे, डेल्टा > 0 पहली कंडीशन, ऑब्वियस है रूट रियल होने चाहिए। सेकंड, x = k पर फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है कि नहीं, तो ये ऑब्वियस है पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होगी। और फिर चूंकि अल्फा और बीटा दोनों ही k से छोटे हैं तो सम ऑफ रूट लेस देन 2k होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 कंडीशन आएंगी, इन तीनों कंडीशंस को सिंप्लीफाई कर लीजिए, इनका जो कॉमन आंसर होगा वही आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन आएगी। क्लियर है बच्चों। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर a 0 से छोटा होता तो क्या करते हैं। बहुत सिंपल है। पहला ही वाला केस देख लीजिए, ये आपका बीटा है, ये अल्फा है और ये k है। इस ढंग से पैराबोला आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बच्चों। इस ढंग से आपका पैराबोला ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पहली कंडीशन ऑब्वियस है डेल्टा > 0, रूट तो रियल होने ही होने चाहिए। सेकंड थिंग, f k क्या होना चाहिए, देखिए > 0, सॉरी f k < 0, क्योंकि x = k पे y की वैल्यू ये है जो कि निगेटिव है। और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, अगेन अल्फा > k, बीटा > k, तो अल्फा + बीटा > 2k। तो सिंपल पहली और तीसरी कंडीशन वही होगी, सिर्फ दूसरी कंडीशन चेंज होगी, क्योंकि जब पैराबोला नीचे को खुल गया तो x = k पर
फंक्शन की वैल्यू निगेटिव होगी, यानी कि एफ के निगेटिव होगा। बोलो बच्चों, अब दोनों को मिला के क्या कर सकता हूं मैं? अब अगर आप कहें इस ए को अगर मैं यहां लगा दूं, देखिए इधर ए एफ के, तो ये ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा जी? अब चूंकि पहले केस में ए भी 0 से बड़ा था, के भी 0 से बड़ा था, तो ए एफ के ग्रेटर देन 0 हो गया। अब सेकंड केस में आइए, आपने ए निगेटिव लिया तभी तो पैराबोला नीचे को खुला और एफ के भी निगेटिव आया। अब ए भी निगेटिव, एफ के भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए बच्चों। तो फाइनली रिजल्ट क्या हुआ? ए एफ के ग्रेटर देन 0। यहां पे आप ए एफ के लगा सकते हो, तो चाहे ए निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ए ग्रेटर देन 0 के लिए भी ऐसी करेंगे, ए लेस देन 0 के लिए भी इसी ढंग से करेंगे। चलिए दोनों कंडीशन नोट करिए, नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट कंडीशन, आपकी कंडीशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, वन रूट इज लेस देन के एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन के, यानी कि एक रूट के से बड़ा है और एक रूट के से छोटा है। तो इस टाइप से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहली कंडीशन तो लगेगी डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट रियल। सेकंड एफ के लेस देन 0, यानी कि एक्स इक्वल टू के पे बाई यहां निगेटिव है या नहीं है, चूंकि के अल्फा बीटा के बीच में है। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी? एफ के लेस देन 0। अब इन दोनों कंडीशन को आप लगाएंगे, इनका जो कॉमन आंसर होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ केस, एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल k1 एंड k2, यानी कि ये जो फिक्स नंबर है k1 और k2, इनके बीच में एक रूट एग्जैक्टली लाई करना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे अल्फा इसके बीच ले लिया है तो ऑब्वियस है, चूंकि बीटा बड़ा है तो बीटा इधर आ जाएगा। तो इस ग्राफ को बनाऊंगा तो पहली कंडीशन डेल्टा 0 से बड़ा होना ही होना चाहिए, रूट तो रियल होंगे कि नहीं होंगे। सेकंड, एक्स इक्वल टू k2 पे एफ k2 निगेटिव है, एक्स इक्वल टू k1 पर एफ k1 पॉजिटिव है, यानी कि एफ k1 पॉजिटिव एफ k2 निगेटिव। तो दोनों का प्रोडक्ट फाइनली निगेटिव होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। तो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दोनों का जो कॉमन आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो दोनों को एक साथ मैच करे। पांचवी कंडीशन बच्चों, इफ बोथ रूट लाई बिटवीन द नंबर k1 एंड k2, अगर दोनों रूट जो है वो k1 k2 के बीच लाई करें। तो चलिए k2 मैंने ये ले लिया, k1 ये ले लिया, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, पहला तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, रूट तो वास्तविक होंगे ही होंगे। सेकंड थिंग, x इक्वल टू k2 पे एफ k2 ये है, k1 पे एफ k1 ये है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो एफ k1 ग्रेटर देन 0, एफ k2 ग्रेटर देन 0 मीन्स दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? एक तीसरी कंडीशन और इसमें आती है। क्या कंडीशन है वो? देखिए यहां पे क्या एल्फा k2 और k1 के बीच है, बीटा भी k2 और k1 के बीच है। तो सम ऑफ रूट 2k2 और 2k1 के बीच है या नहीं है? बोलो बच्चों। तो यहां से एल्फा प्लस बीटा बाई 2 किसके इक्वल हो गया? ग्रेटर देन k1 है, लेस देन k2। तो ये तीनों कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती हैं, बोलो बच्चों, तो आपका जो एक साथ तीनों को सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर आएगा। आप इसमें बिल्कुल भी घबराए ना। अभी पांचवी एक कंडीशन और है, उस कंडीशन को लिख के मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम कैसे आती है और आप तुरंत करेंगे। ऐसा भी नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए नोट करिए जल्दी से इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। यस, अब आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6? जल्दी से देखिए। हाँ जी, इफ k1 एंड k2 ये फिक्स नंबर है, लाई बिटवीन द रूट, यानी कि दोनों नंबर अगर इन अल्फा बीटा के बीच लाई करें। तो पहली कंडीशन तो है प्रूफ है 6 के 6 केस में कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए विविध कर। सेकेंड, अब देखिए x इक्वल टू k1 पर एफ k1 ये है, x एक्सिस के नीचे यानी कि निगेटिव है, एफ k2 भी निगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो सीधे सीधे या तो आप ये कह दीजिए कि ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, बोलो बच्चों, इन दोनों का जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। या इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो,
और इन तीनों का जो कॉमन होगा वही आपका आंसर होगा। बात एक ही है भाई, इसको भी हम अलग अलग ब्रेक करेंगे, तो आप इसे 1, इसको 2, इसको 3 कहे तो तीनों का कॉमन ले लो। बात बच्चों क्लियर हो गई। तो इस ढंग से आपकी ये 6 प्रॉपर्टी है, और ये 6 की 6 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रॉब्लम्स आती हैं आपके यहाँ। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने बता रहा हूं और बाकी अभी करके दिखाऊंगा। तो देखें इधर, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट बोथ नंबर 1 and 5 लाई बिटवीन द रूट्स। चलिए बच्चों, प्रॉब्लम का मतलब समझिए। यदि इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हैं तो हमें ए की वैल्यू बतानी है कब, जब हमारे नंबर 1 and 5, यहाँ K1 1 है और K2 5 है, 1 और 5 जो है उसके रूट के बीच में लाई करते हो। तो बच्चों देखिए, ये जो 1 और 5 है अल्फा बीटा के बीच लाई कर रहे हैं, यानी कि ये कंडीशन 6 नंबर पे ही बेस प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई। ये जो प्रॉब्लम है ये कंडीशन नंबर 6 पे बेस है। तो चलिए बच्चों, पहला डेल्टा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सेकेंड F5 लेस देन 0, F1 लेस देन 0। तो कुल मिला के आपके पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी, एक पहली, एक Fk लेस देन 5, F1 लेस देन 0। तो चलिए इधर आइए, अब मैंने मान लिया इसको Fx है ये। अब यहां से F1 निकाला, F1 आपका ये आया, 0 से छोटा किया तो यहां से a लेस देन 3 आया। क्लियर है बच्चों। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया क्योंकि 1 इधर दे रखा है। अब फिर F5 निकाला, इसी इक्वेशन में x की जगह 1 और 5 रख दो, लेस देन 0, तो यहां से a लेस देन 11/5 आया। बोलो बच्चों, इसको क्या कह सकता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है बच्चों। पहली इक्वेशन मैंने क्या बताई थी, इसमें डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, ये है b, तो 4 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a1 है c3 है ग्रेटर देन 0। तो यहां से फाइनली कंडीशन मेरे पास क्या है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चूंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, या तो डायरेक्ट फैक्टर हो, और अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो क्या करूंगा मैं, इसमें श्रीधराचार्य लगा के आपको परफेक्ट स्क्वायर वाला जो मेथड है उससे निकालेंगे। वही x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहां से सिंप्लीफाई करके a की 2 वैल्यू आई, एक आई 5 प्लस रूट 3, एक आई 5 माइनस रूट 3। क्लियर है बच्चों। तो यहां से इन दोनों वैल्यू को उठा के मैंने ये अल्फा बीटा ही तो आए, अब यहां रख दिए सीधे, क्या, a माइनस अल्फा a माइनस बीटा ग्रेटर देन 0। आपको मैंने कल बताया था, अगर आपको ध्यान हो, देखिए कोई संख्या अगर इस ढंग से है, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, बताया था कि नहीं। अगर ये दोनों 0 से बड़ा है तो x बड़े रूट से बड़ा और छोटे रूट से छोटा होगा, ये बताया था कि नहीं। और अगर ये दोनों 0 से छोटा है तो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच, यानी कि बड़े छोटे रूट से बड़ी और बड़े रूट से छोटी होगी। अगर बच्चों ये आपको कन्वेंशन नहीं आता प्लस माइनस प्लस वाला, तो आप मुझे बताना, मैं सेपरेटली इसकी एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा हूं। तो फाइनली बच्चों हमारी क्या इक्वेशन आई, देखिए एक हमारी इक्वेशन ये आई नंबर 1, नंबर 2 इक्वेशन हमारी ये आई, नंबर 3 इक्वेशन हमारी ये आई। अब हमारा जो आंसर होगा, मैं बच्चों ऊपर वाला मिटा रहा हूं, ये हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, बोलिए बच्चों जल्दी से। जो फाइनल आंसर है हमारा वो इन तीनों का, चारों का कॉमन होना चाहिए। तो चलिए देखिए, क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले कौन सा आएगा, 5 प्लस रूट 3, उसके बाद क्या आएगा 5 माइनस रूट 3, फिर क्या आएगा 3, और फिर क्या आएगा 11 ओवर 5। भाई देखो, एक तो ये 3 था, एक 11 ओवर 5 था, और एक 5 माइनस रूट 3, एक 5 प्लस रूट 3। तो जब हम किसी लाइन पे इनको प्लॉट करेंगे, आप जानते हो ना कि सबसे पहले राइट से शुरू करेंगे, पहले फिर सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस क्रम में लिखते हैं हम, लिखते हैं कि नहीं। तो यहाँ 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन का मतलब जहां पे तीनों की तीनों लाइनें ओवरलैप हो जाए। चलिए पहला a लेस देन 3, यस, इसको 11 ओवर 5 ऐसे लिख लो, a लेस देन 3, ये आया कि नहीं। सेकेंड a लेस देन 11 ओवर 5, ये आया कि नहीं। अब तीसरी इक्वेशन, तीसरी मीन्स जो पहली इक्वेशन थी,
क्या आई, ए लेस देन इक्वल टू 5 माइनस रूट 3, बोलो बच्चों ये आएगी कि नहीं, और ए ग्रेटर देन 5 प्लस रूट 3, यस। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि या तो तीसरी ये हो या ये हो, बीच में ओ आर और है, या तो ये ले लो या वो ले लो, क्लियर है। अब चूंकि 3 इक्वेशन थी मेरे पास, इक्वेशन 1 2 3, तो जहां तीनों लाइनें ओवरलैप वही आंसर होगा। तो क्या बच्चों यहां से देखिए, यहां से ये जो वर्टिकल इसके इधर तीनों एरो दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 या नहीं, तो इसका मतलब इसके इधर तीनों कॉमन है। तो फाइनल आंसर आपका क्या आया, माइनस इंफिनिटी से 11/5, मीन्स जो ए है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, माइनस इंफिनिटी से 11/5 होनी चाहिए। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके यहाँ जेईई मेन में पूछी जा रही है, और हर अक्सर पूछी जा रही है। 2019 में अगर आप देखेंगे तो आपके अगर मान लीजिए 4 और 4 8 सेट हुए होंगे, तो 8 सेट में से कम 5 से 6 सेट में प्रॉब्लम्स आपसे जरूर पूछी गई होगी। बात समझ में आई या नहीं आई, इसको नोट करिए, और इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। चलिए जल्दी से, चलिए बच्चों देखिए इसी पे बेस्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, आप एक बार ढंग से समझ लीजिए, काम बन जाएगा हमारा। प्रॉब्लम क्या है, इफ बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे लाई इन द इंटरवल 1 to 5, देन m लाई इन, या देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या बोल रहा बच्चों समझिए, यदि इस इक्वेशन के दो रूट अल्फा बीटा है वो रियल और अलग अलग है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, और 1 से 5 के बीच लाइए, केवल 1 है और K2 यहाँ पे 5 मान लीजिए, बोलो तो क्या कंडीशन है यहाँ पे, ये जो अल्फा बीटा है इस इक्वेशन के रूट वो 5 और 1 के बीच में है। तो अब ये ग्राफ समझते ही आपको पता चल गया होगा कौन सी कंडीशन आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, जल्दी बोल दो बच्चों। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे लाई कर रही है, कंडीशन नंबर 5, ठीक है। अब क्या आना चाहिए, पहली केस रियल का 0 से बड़ा, क्योंकि रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है। दूसरा f1 ग्रेटर देन 0, f5 ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 1 पे f1 पॉजिटिव है, f5 भी ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू आएंगी, x एक्सिस के ऊपर है, ठीक। तीसरी कंडीशन बच्चों इसमें देखिए, अल्फा जो है वो 1 और 5 के बीच है, बीटा भी 1 और 5 के बीच है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहां देखें दोबारा से, यस, अल्फा 1 से 5, बीटा 1 से 5, तो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 2 लेस देन 10 होगा कि नहीं होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 1 से 5 होगा, बोलो बच्चों। तो हम ये जो इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं, इनको अलग अलग कर लीजिए, ऐसा कर लो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, बोलिए बच्चों। इन चारों का जो कॉमन पोर्शन होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए पहली कंडीशन आ जाइए, डेल्टा विविध कर b² माइनस 4ac मैंने निकाला m² माइनस 16, तो इसके फैक्टर हो गए m प्लस 4 m माइनस 4 ग्रेटर देन 0। रियल लाइन पे प्लॉट किया क्रिटिकल पॉइंट, भाई 4 और माइनस 4 आएंगे कि नहीं, तो मैंने क्या करा, साइन कन्वेंशन लिया बच्चों, इसका क्या लेते हैं हम, प्लस माइनस प्लस लेते हैं, और मुझे तो सिस्टम 0 से बड़ा चाहिए, तो 0 से बड़ा कहाँ है, एक तो 4 से इधर, 4 से प्लस इंफिनिटी, m ग्रेटर देन 4 या m लेस देन माइनस 4, प्लस इधर ही तो है आप, ये माइनस 4 से इधर और प्लस 4 से उधर। तो बच्चों एक कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी आइए, ये fx गिवन है, ये fx के इक्वल ही तो है ये इक्वेशन हमारी। अब यहाँ f1 लीजिए लेस देन, सॉरी f1 ग्रेटर देन 0 करिए, तो यहां से m लेस देन 5 आया, इक्वेशन 2 मान ली। फिर f5 ग्रेटर देन 0 करिए, यहां से m लेस देन 29/5 आया, इक्वेशन 3 करी। फिर इक्वेशन नेक्स्ट वाली जो आपकी 4th नंबर थी, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 1 से 5, तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा बीटा रूट है तो अल्फा प्लस बीटा m होगा नहीं, तो m बाई 2 1 से 5, तो m की वैल्यू 2 से 5 आई कि नहीं आई। अब बच्चों हमारे पास जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, जितने से मतलब है देखिए 4 माइनस 4 2 10 29/5 एंड 5, बोलो बच्चों
इन सबको इस रियल लाइन पे प्लॉट किया मैंने। और प्लॉट करने का तरीका, सबसे पहले बड़ा रूट, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, घटाते चले जाएंगे। अब इन सबको प्लॉट कर लीजिए। देखिए अब बच्चों, पहली कंडीशन m लेस देन -4, -4 से छोटा इधर आया, m ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 से बड़ा आपका उधर आया, दो लाइनें ऊपर आ गई, दोनों में से एक ही लेनी क्योंकि बीच में और है इसमें, इन दोनों में तो जो भी कॉमन होगी वो लेनी है। फिर आइए आप m लेस देन 5, 5 से छोटा, देखिए इधर ये 5 से छोटी ये लाइन इधर आई या नहीं आई, ये आई। फिर m लेस 29/5, 29/5 से छोटा, ये बच्चों देखिए ये लाइन इधर आई या नहीं आई, जल्दी बोलो। फिर क्या है हमारा m की वैल्यू 2 से 10, तो ये मैंने 2 से यहां से लेके और 10 तक ये लिया नहीं लिए, बोलो बच्चों। अब इन चारों में, 4 इक्वेशन है, चारों में जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। तो बच्चों 4 लाइनें एक जगह कहां ओवरलैप हो रही हैं, ये देखिए 1 2 3 4, केवल 4 से 5 के बीच ही तो चारों लाइन एक साथ आ रही हैं। 4 से 5 को छोड़ के बाकी 4 लाइनें एक साथ नहीं है, बोलो बच्चों। तो क्या हुआ कंक्लूजन इसमें, हमने क्या कंक्लूजन निकाला, जल्दी बोलो। n की वैल्यू हमारी क्या आंसर आया, 4 to 5, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। और ये बच्चों आपका जेईई मेन 2019 यानी कि 2019 में प्रॉब्लम आपकी आई है। चलिए नोट करिए और बताता हूं। चलिए बच्चों नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखिए इसका। यस, क्या है आपकी प्रॉब्लम, इफ बोथ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 इक्वल टू 0 आर लेस देन 5। क्या कह रहा बच्चों, ये दोनों रूट जो है इसके वो 5 से छोटे हैं, जल्दी बोल दीजिए। तो दोनों रूट 5 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ, आपकी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई। आप देखिए पीछे 10 मिनट पहले जो मैंने पढ़ाया था, सेकंड कंडीशन यही थी, अगर दोनों रूट किसी फिक्स नंबर k से छोटे हो। तो चलिए मैंने अल्फा बीटा, चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव सम में आ ही रहा है, इसलिए ग्राफ ऊपर बनेगा, ये 0 से बड़ा है, और 5 मैंने यहाँ पे ले लिया। तो अब बच्चों देखिए x इक्वल टू 5 पर इस फंक्शन की वैल्यू ये होगी कि नहीं। पहली कंडीशन डेल्टा 0 से बड़ा होना ही अंडरस्टूड है, दूसरी कंडीशन f5 0 से बड़ी होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन जो आपका अल्फा है वो 5 से छोटा है, बीटा भी 5 से छोटा है, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, लेस देन 10 होगा कि नहीं होगा। अब इन तीनों कंडीशन को निकाल लीजिए, जो भी आपका कॉमन आंसर होगा वही रिक्वायर्ड आंसर कहा जाएगा। पहला केस डेल्टा निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4k स्क्वायर माइनस 2k का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4 into 1, और सी आपका ये हो गया। तो यहां से बच्चों सिंप्लीफाई करके k लेस देन इक्वल टू 5 आया इक्वेशन 1। अब ये आपका जो इक्वेशन है इसको हम fx बोल देते हैं कि नहीं। अब f5 यहां से मैंने निकाला तो हमारा क्या आया, फैक्टर करके k माइनस 5 k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। फिर मैंने वही कन्वेंशन लिया, क्रिटिकल पॉइंट रखे 5 और 4, प्लस माइनस प्लस, तो यहां से क्या आया, x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन 4, दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन में आइए, तीसरी क्या थी बच्चों, अल्फा प्लस बीटा यहां से 2k है कि नहीं, तो 2k लेस देन 10, तो k लेस देन 5 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बच्चों। ठीक है, तो अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट एक तो आया 5 और 5 4, बस दो ही क्रिटिकल पॉइंट है 5 और 4। चलिए इधर से देखिए, पहले k लेस देन 5 की लाइन इधर आ जाएगी, फिर इक्वल इधर पहला k लेस देन इक्वल टू 5 अगेन यहाँ आ गई। फिर क्या है तीसरी k लेस देन 4 ये आ गई, और OR और या k ग्रेटर देन 5 की इधर आ गई। तो बच्चों चूंकि तीन ही तो इक्वेशन हमें लेनी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीन का जो कॉमन आएगा वही हमारा आंसर है। तो तीन लाइनें ओवरलैप कहाँ हो रही हैं, किस जगह हो रही है, यहाँ हो रही कि नहीं, ये इसके इधर 1 2 3 यानी कि 4 से इधर। तो हम क्या कहेंगे, क्या आंसर हुआ, माइनस इंफिनिटी से 4। देखिए जल्दी से, माइनस इंफिनिटी से 4 बी ऑप्शन आपका हुआ। बच्चों ये प्रॉब्लम आपकी 2007 में आई थी, इससे पहले जो प्रॉब्लम मैंने कराई 2013 में थी, उससे पहली वाली प्रॉब्लम आपकी 2019 में आई थी। आप खुद आइडिया लगा सकते हो। आप मुझे बस ईमानदारी से एक चीज बताइए, जो हमने 6 पॉइंट पढ़े थे
और अगर हमको ये कॉन्सेप्ट मालूम है जो मैंने कंडीशन बताई है, तो क्या तीनों चारों प्रॉब्लम आपको टिपिकल लगी? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई टिपिकल नहीं है। बेस्ट यही है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट को बार बार वीडियो देख के उसको पढ़ लें, समझ लें, और उसके बाद फिर कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आए, 6 पॉइंट आपको मैंने बताए हैं, 6 के 6 पॉइंट आपके लगेंगे और आप प्रॉब्लम्स इजीली कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स करते रहिए। जो भी आपको समस्या आएगी तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप अपने दोस्तों को कहो, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना अधिक से अधिक आप लाइक कर सकते हो लाइक करें। ये यूट्यूब चैनल आपको इजीली मिल जाएगा, C4 क्लासेस गजेंद्र सिंह के नाम से। ठीक है बच्चों?